बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है सुननुस सलातिल जनाज़ती, नमाज जनाजा की सुन्नतें क्या है वो आज के दर्स में हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है तुसन्नुल उमूरुल आतियतु फ़ी सलातिल जनाज़ती, कह रहे हैं कि आने वाले काम जो है नमाज जनाजा में सुन्नत है, यानी जो आने वाले काम है वो नमाज जनाजा में जो है सुन्नत है। अब पहली सुन्नत क्या है? अन यक़ूमल इमाम हिज़ा सद्रिल मय्यिति सवाउन कानल मय्यितु ज़करन औ उन्सा, कह रहे हैं कि इमाम खड़ा हो जाए मैयत के सीने के बराबर, चाहे फिर मैयत जो हो या मुज़क्कर हो यानी मर्द हो या औरत हो। यानी ये सुन्नत है कि इमाम जो है ये मैयत के सीने के बराबर खड़ा होना चाहिए, चाहे फिर इसमें यानी मैयत जो है औरत हो या मर्द हो, तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में यानी सीने के मुकाबिल रहना है। दूसरी सुन्नत क्या है? अन यक़रा सना बाद तकबीरतिल ऊला, कह रहे हैं कि तकबीर ऊला के बाद यानी जो पहली तकबीर कही जाती है अल्लाहु अकबर, उसके बाद क्या पढ़ ले? सना पढ़ ले। यानी जो हम पढ़ ले नमाजों में सना पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तो यही सना पढ़ लेगा, ये पहली तकबीर के बाद। उसके बाद कह रहे हैं कि अन युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद तकबीरत सानियती, कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ लेगा दूसरी तकबीर के बाद। यानी जब दूसरी तकबीर कही जाएगी तो उस वक्त फिर क्या पढ़ लेंगे? दुरूद पढ़ लेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, चाहे यानी लेकिन बेहतर ये है कि दुरूद इब्राहिम ही पढ़ी जाए, जिसे जो हम नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता, यही वाली दुरूद पढ़ लेगा मुकम्मल। तो ये यानी दूसरी तकबीर के बाद पढ़ लेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अयदुआ लिल मय्यिति बाद तकबीरत सालिसती, कह रहे हैं कि उसके बाद यानी जब तीसरी तकबीर कही जाएगी, यही कह रहे हैं कि उसके बाद क्या कर लेंगे कि मैयत के लिए जो है दुआ कर लेंगे। तो ये तीसरी सुन्नत है। उसके बाद कह रहे हैं कि इज़ा कानल मय्यितु बालिगन ज़करन काना औ उन्सा काला फ़ी दुआही, कह रहे हैं कि चाहे फिर जब मैयत यानी बालिग हो या मर्द हो या औरत हो, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा ये दुआ के लिए? यानी दुआ जो अल्फाज है वो कौन सी दुआ के अल्फाज है? अल्लाहु मगफिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। यानी ये दुआ जो है तीसरी तकबीर के बाद पढ़ लेंगे, तो इसमें जो है तमाम चाहे हाजिर हो गायब हो तमाम के लिए दुआएं हैं। तो चाहे फिर इसमें मर्द औरत हो, जिंदा हो, मुर्दे हो, तो सब के लिए इसमें दुआ है। और इसी एतबार से वो अपने लिए भी दुआ कर रहा है कि हमें यहाँ से यानी दुनिया से ईमान के साथ ले जाना। तो उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि वइज़ा कानल मय्यितु सबीयन काला फ़ी दुआई, यानी अब अगर बच्चा हो यानी छोटा बच्चा हो तो उसके लिए जो है दुआ में ये भी कहा जाएगा अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। तो ये भी उसके लिए दुआ में कहा जाएगा। यानी जो हम दुआ पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, उसके बाद ये दुआ पढ़ी जाएगी अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। इसी एतबार से अगर कोई बच्ची हो, जैसे वइज़ा कानल मय्यितु सबीयतन काला फ़ी दुआई, अब अगर कोई बच्ची हो तो उसके साथ ये पढ़ा जाएगा अल्लाहुम्मा जअलहा, सिर्फ यानी आपको ज़मीर मोनस वाली इस्तेमाल कर लेनी है। अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। इसमें यही दुआ के कलिमात है, इसको हमारे लिए खैर आफ़ियत के लिए बना दे, ताकि ऐसा बना दे ताकि हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत हो, और इसी एतबार से वो हमारे लिए वहाँ पर शिफ़ात कर ले। उसके बाद कह रहे हैं कि वयक़्तउ सलाता बितस्लीम बाद तकबीरत राबिया, और कह रहे हैं कि अब तीसरी यानी चौथी तकबीर के बाद जो है नमाज कंप्लीट हो जाएगी और काट दी जाएगी। ला यरफ़उ यदैहि इल्ला इंद तकबीरतिल ऊला, कह रहे हैं कि यानी रफ़उल यदैन नहीं किया जाएगा, लेकिन शुरू तकबीर में, यानी जो बाकी जो मज़ीद तकबीरात कही जाएगी नमाज जनाजा में तो उसमें रफ़उल यदैन नहीं किया जाएगा, हाथ को नहीं उठाया जाएगा। युस्तहब्बु अन तकूना सफ़ूफ़ुल मुसल्लीन सलासा, कह रहे हैं कि इसी एतबार से मुस्तहब है कि ये जो नमाजियों के जो है सफ़ूफ़ जो है सफ़े जो है नमाजियों के जो सफ़े हैं वो 3 होने चाहिए, या 5 औ खम्सा या 5 औ सबआ या 7 होने चाहिए, औ नहवहा वित्रन, या इसी एतबार से वितर होने चाहिए। यानी कुल मिला के कह रहे हैं कि जो सफ़े आप बनाओगे जनाजे के वक्त जो नमाज पढ़ी जाएगी
कह रहे हैं कि उस वक्त जो सफ़े होनी चाहिए वो वितर होनी चाहिए, चाहे फिर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी कुल मिला के वितर होनी चाहिए। ये भी सुन्नत है, वाजिब नहीं है, जैसे कि वाजिब के दर्जे में नहीं है, अलबत्ता सुन्नत है कि 3 ये ताक इसमें सफ़े बनाए जाए। तो ये हमारा यहाँ तक सबक हो गया। इंशाल्लाह आगे फिर हम इसके फुरुआत जो नए मसाइल है उनको सीख लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।